हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन होने वाला है बिहार पुलिस एग्जाम, एमपी पुलिस एग्जाम और यूपी पुलिस एग्जाम, ये तीनों एग्जाम और अदर स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो साइंस यानी साइंस में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ जाएँ और अगर बिहार पुलिस से संबंधित और भी जानकारी और तैयारी अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो अवश्य देखें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ जाइए। 7 से 8 डेली प्रैक्टिस से और मॉक टेस्ट दिया जाता है और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। इस क्वेश्चन में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। कार्य का सही मात्रक क्या है तो ये जूल होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो ये इकाई है दूरी की, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट क्या है तो ये न्यूटन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें सुमेलित करना है कूट का प्रयोग करके। उच्च वेग से क्या मापा जाता है? यहाँ से हो जाएगा एक का हो जाएगा एक यानी मैक। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है और ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। इस तरह से जो ऑप्शन रहा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन रहा वो रहा सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसमें मिलान करना है। तो मात्रक दिया है, दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है तो दूरी प्रकाश वर्ष का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। विद्युत आवेश की मात्रा का मात्रक होता है कूलाम और ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन। ये देखिए NDA 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इसमें भी मिलान करना है। तो त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। कृत कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है और आवेग का ऐसे मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। इस तरह से जो ऑप्शन रहा वो रहा डी ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक कौन नहीं है तो ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है तो दूरी का, यानी ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, पारसेक जो है वो किसकी इकाई है तो ये दूरी की, यानी ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, लाइट ईयर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन रहा वो रहा ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है तो ये सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, यानी ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है तो ल्यूमेन जो मात्रक है वो ज्योति फ्लक्स का, यानी ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है तो ये लक्स, यानी ऑप्शन आ जाएगा सी, यानी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, पास्कल इकाई है तो पास्कल किसकी इकाई है तो दाब की, यानी ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, कैंडेला मात्रक है तो कैंडेला किसका मात्रक है तो ये ज्योति तीव्रता का, यानी ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है तो ये ऊर्जा की इकाई है, यानी ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस एग्जाम, एमपी पुलिस एग्जाम और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई तो ये 1971 में, यानी ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है तो ये तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति, यानी तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है, यानी ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है तो ये एम्पियर, यानी ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है तो ये डायोप्टर, यानी ऑप्शन आ जाएगा डी। यहाँ से ऑप्शन रहा उसको डी से सूचित करते हैं, यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो वातावरण में ध्वनि, यानी ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, एम्पियर क्या मापने या नापने की इकाई है तो करंट, यानी ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, या विद्युत धारा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए,
यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का इसे मतलब क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, ये बल एवं दाब, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, एक खगोलीय इकाई संबंधित है तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, ये एसएससी 2020 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, तो ये विकृति, यानी इसकी कोई विमीय नहीं होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से अगला सवाल देख लेते हैं 25 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो द्रव्यमान, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। बाकी सभी ये सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन सी है, तो ये ऊर्जा, ये सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, बलागुण भी सदिश राशि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो ये संवेग, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी सभी अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो ये आयतन, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो वेग, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो ये द्रव्यमान, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। एसएससी 2013 में पूछा गया है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो ए बराबर v माइनस यू बाई टी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी द्रव्यमान। नेक्स्ट देख लीजिए, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो ये कोणीय गति का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 34 का, वो हो जाएगा ए, यानी कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन रहा वो रहा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, घर्षण करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं यहाँ से 36 नंबर सवाल, यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी पिंड का द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यदि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है तो न्यूटन के गति का विषयक नियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा विषयक प्रथम नियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ से अगला सवाल देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल से संबंध है, तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह है तो न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का उदाहरण है या फिर संभव कारण है, तो ये तृतीय नियम का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर एक बाह्य बल कार्य न करे, यह कथन किसका है, तो ये न्यूटन का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ये प्रथम नियम का कथन है। नेक्स्ट देख लीजिए, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो जड़त्व कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, न्यूटन के गति के पहले नियम को भी कहते हैं, तो जड़त्व का नियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। इससे बाहर एग्जाम में कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, चलती हुई बस के जब अचानक ब्रेक लग जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं,
इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, यह अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? तो विश्राम जड़त्व, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को पकड़ते समय क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो ये बॉल नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, ये देखिए बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ है, बल गुणनफल है। तो बल गुणनफल किसका है? तो द्रव्यमान गुणित त्वरण का, यानी इसका सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए। m जहाँ m द्रव्यमान है और a त्वरण है और F बराबर बल है। बल एक सदिश राशि है, इसको ध्यान में रखिएगा। बल का इसे मतलब न्यूटन होता है, बल का CGS मतलब डाइन होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, व्यक्ति पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 57 का, वो हो जाएगा डी, यानी 0 जूल, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, यदि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कोई भी कार्य नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ताकि वह जल्दी चढ़ जाए। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 60 का ए, क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, जिस कारण वह नहीं गिरती है। नेक्स्ट देख लीजिए, जोड़ों की रातों में अत्यधिक ठंडा पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, यानी ऑप्शन रहा वो रहा सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल 64 नंबर सवाल देख लेते हैं, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे हो, यानी ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, यानी ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यानी ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 67 का, वो हो जाएगा बी, क्योंकि पैर पर बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, यानी ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं, लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि 68 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, वो हो जाएगा बी, लुढ़कन अवस्था में का घर्षण बल
फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, जिस कारण लकड़ी के सिलेंडर को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 69 नंबर सवाल। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 69 का, वो हो जाएगा बी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, जिस कारण वह पारे में तैरती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 71 नंबर। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास यानी कमी होती है। यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं 73 नंबर सवाल को। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की घनत्व की अपेक्षा में अधिक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाए तो यह पारे की सतह पर तैरने लगेगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो घनत्व, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों होता है? तो समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? तो निम्न घनत्व के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/9 भाग, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 82 का, क्योंकि ऑप्शन हो जाएगा ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, जिस कारण चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 82 का। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 83 नंबर। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 83 का, वो हो जाएगा बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, जिस कारण वह पिघलने लगता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लौट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 84 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 85 नंबर प्रश्न को, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में डुबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, जिस कारण वह उड़ जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिससे कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि, 88 का वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, जिस कारण पहाड़ों पर व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 89 नंबर सवाल को, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा
नवासी का ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, यदि पृथ्वी की द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल यानी जी का मान क्या होगा? तो 90 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 2% बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन रहा वो रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 91 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है जिस कारण वह उबलने लगता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, देखिए यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। यहाँ से नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, यानी इसका 92 का जो करेक्ट ऑप्शन रहा वो रहा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं? तो घर्षण की कमी के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ये एसएससी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जब बैरोमीटर का पारा या पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? तो ये आंधी या झंझावत की संभावना होने के कारण, यानी बिहार एसएससी 2014 में पूछा गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आंधी आने का कारण